गर्ल्स हैव नो डाउट, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो? सर हाँ बोलो। सर स्पिक्यूल्स जो है वो मेसोकाइम का ही पार्ट है ना? मीजेनकाइम का पार्ट नहीं है, वो मीजेनकाइम में बनता है, बट इट इज एक्सपोज टू बोथ द साइड्स। वो आपका एक्सटर्नली भी होगा, वो आपका इंटरनली भी होगा। यस, आपको डर कहाँ से है? बाहर से, तो दे आर मोर यस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। यस, दे आर अटैच्ड टू द मीजेनकाइम। मैंने अगर आप बोलोगे दे आर मीजेनकाइमल डेरिवेटिव्स। ओके, वो थैंक यू। मैंने उसका ओरिजिन मीजेनकाइम है, बिकॉज क्लेरोप्लास्ट से बनता है ना। चलो और बोलिए। बिकॉज टुडे आप लोग देखोगे, आज हम लोग सारा एनसीईआरटी का नॉन कॉर्डेट्स खत्म कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितने जल्दी खत्म हो जाता है एंड समझ में भी आता है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू आर रेडी टू एक्सप्लेन? बताइए, Yes. ऑल ऑफ यू आर रेडी टू एक्सप्लेन? अरे यस सर नो बोलो। Yes. अभी Yes. आप लोग फिर खराब हो रहे हो। खराब हो गए तो जजेस No, का sir. कोई मदद नहीं मिलेगा रे बाबा। बिकॉज आई कैन इजीली सेपरेट, आप जानते हो टीम में हम अलग सब ग्रुप बना सकते हैं। मैं सौरदीप को अलग कर दूंगा, उदित नारायण को अलग कर दूंगा एंड उन्हीं को असाइनमेंट दूंगा, बाकी लोग अंडा दोगे। ओके, इसलिए नो डाउट्स, नो हेल्प फ्रॉम जजेस। एंड उसके बाद आप देखते हैं कैसे मेडिकल पाओगे। ओके, इसलिए फटाफट आप लोग डाउट्स पूछेंगे, क्योंकि जो लोग डाउट नहीं पूछता उसका सिंपल मीनिंग है घर में नहीं पढ़ते हैं, और कोई उसका रीजन ही नहीं है। चलिए, सो आई विल नॉट टेल मेनी टाइम्स, इफ यू मिसबिहेव योर बैच विल सफर। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर आपका सारा का सारा बैच सफर करेगा आपके लिए। चलिए, बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअली एनसीईआरटी, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द पॉरीफेरा पार्ट। ओके, फिर हम लोग एनसीईआरटी में जाएंगे। तो इसलिए yesterday we had completed what? We had completed the developmental aspects of your what? ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया था। तो इधर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में क्या देखा? दैट हॉलो एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड सॉलिड पैरेन्काइमिला लार्वा। तो ये सर ये आपको वाला हाँ बोलो। सर ये वाला हमें नहीं पढ़ाए थे। हमें वो लास्ट पिक्यूल्स का नेमिंग तक ही पढ़ाए थे। ओके ओके ओके, फिर आप लोग का ये नहीं हुआ होगा, ये प्राइम का खत्म हो गया ये। चलिए, तो हमारे यहाँ तक हो गया था। सर यहाँ तक हुआ सर। चलिए, तो ओके, विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। तो एक्चुअली अब हम लोग आ जाएंगे क्या? सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, नाउ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जेस का मतलब क्या है कि आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ यू नो दैट व्हाट इज द बॉडी प्लान इन स्पॉन्जेस। तो बताइए, बॉडी प्लान से स्पॉन्जेस में क्या है? सेल्यूलर। सेल एग्रीगेट। नो, बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेट। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, मीन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हो जाएगा सेल्यूलर। मतलब पूरा बॉडी एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। तो उस एग्रीगेशन में काम कौन करता है? इंडिपेंडेंट सेल्स। सो दैट इज वाई इसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन समझते ही हो, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक होगा, प्रोटोप्लाज्मिक में फिर होगा सेल्यूलर, फिर सेल्स जुड़ के क्या बनेंगे? टिश्यू, फिर टिश्यू जुड़ के क्या बनेंगे? ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन जुड़ के क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जुड़ के बनेगा ऑर्गेनिज्म। तो समझ में आया? तो इसीलिए इनमें बॉडी प्लान कैसा है? सेल एग्रीगेट। तो हु इज वर्किंग इन देयर बॉडी? तो दैट इज इंडिपेंडेंट सेल। कॉल्ड सेल्स, इंडिपेंडेंट सेल्स।
तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दे हैव नो टिश्यूज, नो ऑर्गन्स एंड नो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, चलिए उसके बाद इसीलिए इसमें ना तो माउथ होगा, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना मसल होगा, ना कुछ होगा। तो इंटीरियर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ ग्वानोसाइट्स। क्लियर ना। उसके बाद डाइजेशन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। तो देखिए जब भी हम टैक्सोनॉमी करेंगे हम एक फॉर्म फिलअप जैसा करेंगे। तो सबसे पहले हैबिट हैबिटेट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डेफिनेशन, फिर बॉडी वाल, फिर ऑर्गेनाइज बॉडी प्लान, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिलोम, फिर जो सेगमेंटेशन जो जनरल पॉइंट्स है होगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्री, लोकोमोशन या स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर हम ये करेंगे ना तो आपको एक फॉर्म फिलअप करने जैसा लगेगा एंड आप धड़ाधड़ क्या करेंगे, आप उसको याद रख सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर नॉट सीरियस इन टैक्सोनॉमी, इसको भूलना बहुत आसान है, पढ़ना एंड समझना बहुत मुश्किल है, भूल जाना बहुत आसान है। जैसे हम अगला चैप्टर में जाएंगे ये भूल जाएगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना आना चाहिए। चलिए, तो हम जानते हैं इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसलिए डाइजेशन होगा तो वो कैसा होगा, इंट्रासेल्यूलर। क्यों, बिकॉज इसमें जो डाइजेशन होगा सेल्स के अंदर होगा। तो फर्स्ट विद इन क्वानोसाइट्स, देन इन अदर सेल्स। ठीक है जी। नाउ तो इसमें क्या है, देन इन अदर सेल्स। तो इसीलिए क्वानोसाइट्स contain flagella in their collar cells. Okay, yeah, the sponges लिख देंगे इधर, sponges contain flagella in their collar cells lining the body cavity. तो ये not necessarily body cavity, ये अलग अलग हमने डिस्कस किया था, आइदर स्पॉन्जोसील, ओके, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल्स, या क्या कहेंगे, फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स। ठीक है, तो इसीलिए एंड दस सेट अप वाटर करंट अलॉन्ग विद विच कम्स फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ इसीलिए ना इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट फूड, तो इसलिए क्या होगा, कॉलर सेल्स स्क्रीन वाटर, स्क्रीन एंड फिल्टर वाटर। ओके, तो वो लोग पहले स्क्रीनिंग करेंगे एंड पानी को फिल्टर करेंगे। दे कॉलर सेल्स स्क्रीन एंड फिल्टर वाटर, कॉमा, देन दे क्या, देन दे एंडोसाइटोस। ओके, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, तो ये फूड को खा रहा है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, तो इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो दे एंडोसाइटोस का मतलब क्या है, अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, बाहर निकालना। तो अगर एंडो में आप खाना ले रहे हैं तो फैगोसाइटोसिस, अगर पानी ले रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो कॉलर सेल्स स्क्रीन एंड फिल्टर वाटर, देन दे एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्या, with the help of their collars. Okay, then they endocytose food, जो भी फूड होगा उसको एंडोसाइटोस करेंगे, फुल स्टॉप। तो फूड इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द क्या, कोआनोसाइट्स। ओके, कोआनोसाइट में पहले डाइजेस्ट होगा, कोआनोसाइट्स, then this is given to trophocytes, okay, via diffusion.
तो अब एंडोसाइटोसिस नहीं होता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, देन दिस इज गिवन टू ट्रोफोसाइट्स वाया डिफ्यूजन, फुल स्टॉप। ट्रोफोसाइट्स, इनको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं? नर्व सेल्स। तो ट्रोफोसाइट और नर्व सेल्स देन क्या करेंगे बोलिए? ट्रोफोसाइट्स और नर्व सेल्स देन क्या डिस्ट्रीब्यूट फूड to all other cells of the body। ठीक है, तो वो बाकी सबको खाना देंगे। तो ऑल अदर सेल्स ऑफ द बॉडी अगेन कैसे? बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन से खाना देंगे। हो गया, तो ये उसका कंसेप्ट है डाइजेशन का। नाउ एक्सेस फूड is stored in the phagocytes कौन पे? For future use। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सेस है उसको स्टोर किया जाता है। कोई शक? तो ये हमारा डाइजेशन हो गया, अंडरस्टूड, एंड इट इज ऑल इंट्रासेल्युलर। ये उसका प्रोसेस दिखा रहा है, देख रहे हो? ये कॉलर सेल्स है, तो जो भी जाएगा यहाँ ट्रैप हो गया, अब फिर इसका एंडोसाइटोसिस होता है, वो एक फूड वैक्यूल बन के अंदर चला जाता है। ठीक है जी। नाउ रेस्पिरेशन, अगेन देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, therefore gas exchange takes place directly between cells and the circulating water। भाई आपको जिसको चाहिए खुद ले लो, कोई मदद करने वाला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन तो ये कैनाल सिस्टम के माध्यम से होता है। तो वाटर करंट इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द कैनाल सिस्टम। ओके, बाय द यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? ये इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम। ओके, तो वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी, ओके, इनटू द बॉडी थ्रू न्यूमरस पोर्स नोन एज व्हाट? ऑस्टिया, या उसको हम लोग इनलेट, या उसको हम लोग माउथ बोलेंगे। प्रेजेंट ऑन, ओके, प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ओके, तो वाया वाटर कैनाल्स इन द कौन सा सेल? पोरोसाइट्स। ठीक है, तो वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस बाय वाटर कैनाल्स प्रेजेंट इन द पोरोसाइट्स। याद है पोरोसाइट का ड्राइंग? उसके अंदर एक छेद होता है, तो वहां से आराम से पानी आ जाएगा। नाउ इवेंचुअली इट एग्जिट्स, ओके, फुल स्टॉप। इसको और लिख लेते हैं। नाउ ओके, दिस वाटर is utilized by the choanocytes for food and other cells for क्या? ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो इसलिए बाकी सब इसको ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, कोआनोसाइट्स क्या करेंगे? वो खाना के लिए लेंगे। ओके, अदर सेल्स फॉर ऑक्सीजन। ओके, फॉर क्या? फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग देयर CO2, क्या था? रिलीजिंग देयर CO2 डायरेक्टली। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद काम खत्म। CO2 एंड वेस्ट, CO2 एंड वेस्ट डायरेक्टली
काम खत्म। इवेंचुअली इट एग्जिट्स थ्रू एन आउटलेट। ओके, क्या आउटलेट नोन एज द क्या ऑस्क्यूलम। known as the osculum। सिंगुलर ऑस्क्यूलम है इसलिए उसको उसको क्या, तो माउथ इज एब्सेंट, तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप उसी को तो माउथ हम लोग कहते हैं। ठीक है, आया समझ? तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ लिख सकते हैं हम लोग देयर आर, क्या लिखेंगे? देयर आर 3 types of canal system reported in sponges, full stop. A fourth type is reported in the larval stages of Demospongia। ओके, तो डेमोस्पोंजिया लार्वा में एक फोर्थ टाइप भी रिपोर्टेड है। ओके, डेमोस्पोंजिया इन द लार्वल स्टेज ऑफ फोर्थ टाइप, इसको क्या कहते हैं? कॉमा नोन एज रैगॉन टाइप। ओके, इज आपका क्या, ये सब आप खुद पढ़ेंगे, ये सब इतना हम पढ़ा नहीं सकते आपको, तो इसलिए फोर्थ टाइप नोन एज रैगॉन टाइप इज रिपोर्टेड इन द लार्वल स्टेजेस ऑफ डेमोस्पोंजिया। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स है। नाउ टाइप नंबर ए क्या है? बोलिए, टाइप नंबर ए एस्कॉन टाइप। ये क्या है? सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम, ये सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है। ओके, so this is the simplest canal system reported in Leucosolenia and Olynthus stage of all calcareous and siliceous क्या स्पॉन्जेस। ठीक है, तो अरे तुम कौन करूच, तो इसीलिए तो सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम रिपोर्टेड इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एक एनिमल है। एंड ऑलिंथस स्टेज, ऑलिंथस स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज होता है जिसमें आपका एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम मिलता है। ओके, ऑलिंथस स्टेज मतलब क्या है? स्टेज इन विच the body wall is not folded। ठीक है, तो उस स्टेज को हम लोग ऑलिंथस स्टेज बोलते हैं। तो ये सारे कैल्केरियस मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल होगा, सिलिशियस मतलब जिसमें सिलिका का स्पिक्यूल होगा, प्लस हम डेमोस्पोंजिया के लार्वा में ऑलरेडी देख चुके हैं कौन सा लार्वा होता है, स्टेज होता है रैगॉन टाइप। ओके, तो इसलिए ये आपका कंसेप्ट है। नाउ इसमें वाटर रूट क्या है? वाटर रूट इज क्या, बोलो? आउटसाइड टू ऑस्टिया। आउटसाइड। ओके, ऑस्ट्रिया। अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है सिंबल? इसमें सिंबल नहीं आ रहा है। ओके, कहाँ गया? हाँ, छोटा वो सिंबल नहीं दिखा रहा है, तो 108। तो आउटसाइड से आएगा ऑस्ट्रिया, से आएगा क्या? स्पॉन्जोसील। उसके बाद आएगा स्पॉन्जोसील। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद स्पॉन्जोसील। उसके बाद आएगा ऑस्क्यूलम। उसके बाद आएगा क्या?
बोलिए Outside. आउटसाइड। Outside. ठीक है, सो दिस इज द वाटर रूट। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो व्हाई द गर्ल्स आर साइलेंट, आई डोंट नो। पढ़ते नहीं होंगे तो अब कुछ कर नहीं सकते। तो याद रखिए, बिना पढ़े कभी किसी को नीट नहीं मिला है, इसलिए सपना देखने से नीट नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, चलिए। एंड आई हैव टोल्ड यू, इफ जजेस इज नॉट हैप्पी, चांसेस ऑफ गेटिंग नीट इज रिमोट। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइकॉन टाइप। तो ये क्या है? तो दिस इज रिपोर्टेड, रिपोर्टेड इन कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस, कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस। ओके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कॉमा, इन विच द बॉडी वाल फोल्ड्स टू प्रोड्यूस क्या? द बॉडी वाल फोल्ड्स टू प्रोड्यूस क्या? बोलो। डिफरेंट canals. नहीं, बॉडी वाल फोल्ड्स टू प्रोड्यूस व्हाट? फिंगर शेप canals. Okay, finger shaped canals, full stop. Now, if the canals are lined by pinacocytes, they are known as क्या? Incurrent canals, and they help to क्या? Store water before their use. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो टू मेक फिंगर शेप कैनाल्स, तो इसीलिए ये फिंगर शेप कैनाल्स बनाएंगे। इफ कैनाल्स आर लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स, दे आर नोन एज इनकरेंट कैनाल्स। ठीक है, एंड दे हेल्प टू स्टोर वाटर बिफोर इट्स यूज। ठीक है जी। ना उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, नाउ इफ द कैनाल्स आर लाइंड बाय कौन सा साइड्स? Choanocytes. साइड। ओके, दे आर नोन एज व्हाट? रेडियल Radial canals, and they help to utilize Water. okay utilize water for food, respiration, excretion and क्या? रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमिट भी इसी रास्ते आएगा। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ये सब काम है, उसको लिख के। नाउ it is seen in case of क्या? calcareous and siliceous sponges। ठीक है, तो अब वाटर रूट क्या हो जाएगा? आउटसाइड। इसमें कौन सा ऑस्टिया बन जाएगा? डर्मल ऑस्टिया। अब उसके बीच में कौन कौन सा कैनाल आ जाएगा? Incurrent ऑस्टिया, canal. उसके बाद Incurrent. इनकरेंट कैनाल, उसके बाद क्या है? Prosopile. प्रोजोपाइल, उसके बाद Radial canal. Radial रेडियल canal. कैनाल्स, उसके बाद Mesopile. एपोपाइल। Apopyle. ओके, उसके बाद स्पॉन्जोसील, उसके बाद ऑस्क्यूलम, उसके बाद आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। लास्ट में हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे इसी को, एंड क्या लिख देंगे? दिस इज ल्यूकॉन टाइप। ओके, ल्यूकॉन टाइप reported in most complex sponges in which the body wall folds क्या? many times। हाँ बोलो।
in which the body wall folds many times to produce क्या spherical chambers. canal. Spherical chambers. Okay. If the canals are lined by pinacocytes, they are known as number 1 इनकरेंट कैनाल, वो काम सेम है. ओके. नंबर 2, इसको हम फिर कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देंगे. ओके. नंबर 2 एक्स करेंट कैनाल. ओके. एक्स करेंट कैनाल्स and they help to store water after their use. Okay. Now, तो मैंने after their use by क्या रेडियल कैनाल्स, मैंने जाते जाते भी कुछ दे जाओ, समझ रहे हो. तो if canals are lined by pinacocytes, they are known as incurrent canals और excurrent canals. Incurrent canal रेडियल कैनाल के पहले होता है, excurrent canal रेडियल कैनाल के बाद में होता है. ओके. नाउ उसके बाद if the canals are lined, they are known as flagellated chambers. Flagellated या spherical chambers. ठीक है. Flagellated और spherical chambers. And they help to utilize food for ये सब सेम है. ठीक है जी. नाउ इट इज सीन इन केस ऑफ क्या डेमोस्पॉन्जिया. ओके. इट इज सीन इन केस ऑफ क्या इसको हम लोग कहते हैं डेमोस्पॉन्जिया. डेमोस्पॉन्जिया एंड अदर लार्जर स्पॉन्जेस. जितना बड़ा होगा और क्या लार्जर स्पॉन्जेस. तो इसमें आपका वाटर रूट क्या हो जाएगा सेम. आउटसाइड डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल्स. उसके बाद इधर क्या आ जाएगा. ओके. एपोपाइल. एपोपाइल के बाद आ जाएगा एक्सकरेंट canal. एक्सकरेंट कैनाल्स. ओके. फिर वो चला जाएगा स्पॉन्जस. ठीक है. एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनाल्स, फिर आपका स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड. ओके. तो ये हमारा बढ़िया सा कंसेप्ट है. इसलिए एंट्री ऑफ इनटू रेडियल कैनाल प्रोजोपाइल, एग्जिट फ्रॉम रेडियल कैनाल एपोपाइल. ठीक है. कोई शक. तो ये आपका 3 टाइप का हो गया. रैगॉन टाइप में आपका सेम चीज होता है जैसे क्या ये फ्लैजेलेटेड और स्फेरिकल चैम्बर्स. सॉरी क्या many times to produce. सॉरी ये स्फेरिकल चैम्बर्स हो गया. चलिए. तो मतलब ट्राइकॉन और ल्यूकॉन टाइप में रेडियल कैनाल्स को छोड़ के बाकी सब जगह पिनाकोसाइट्स लाइन करते हैं सर. यस यस. ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले कि अदर देन आपका रेडियल कैनाल या फ्लैजेलेटेड चैम्बर आपका हर जगह एंडोपिनाकोडर्म होता है. याद है कि नहीं. हमने बॉडी वॉल में लिखा था एक्सोपिनाकोडर्म, एंडोपिनाकोडर्म. तो बाकी हर जगह एंडो. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हाउ विल यू टेल इट इज नॉट रेडियल कैनाल. बताइए कैसे बोलेंगे कि वो रेडियल कैनाल नहीं है. पिनाकोसाइट है उसमें पिनाकोसाइट नहीं होगा. फिनिश्ड. तो अगर पिनाकोसाइट नहीं है, कोआनोसाइट्स है, तो वो क्या हो जाएगा. सो दैट इज योर रेडियल. तो यही चीज हमें पढ़ना है. और बोलो भाई, इंटरेक्ट करते रहो. ये करंट कैनाल के सुनो, ये सब बहुत मुश्किल पढ़ाई है. कहीं भी ये सब नहीं पढ़ेंगे. देखो लोग क्या करते हैं ना, कम पढ़ेंगे, कम याद रखेंगे, नीट नहीं पाएंगे, फिर भगवान को दोष देंगे, अपने आप का किस्मत को दोष देंगे. हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा समझते हैं, हम लोग का हो जाएगा, हमें किसको दोष नहीं देंगे. अब आप सोच लो आपको कौन सा याद रखना है.
हाँ बोलो। यस। सर एक्सकरेंट कैनल का जो ओपनिंग है इनटू द स्पोंजोसील उसका कुछ नाम है? नहीं, वो डायरेक्टली खुल जाएगा। एक्चुअली ये और कॉम्प्लिकेटेड है Yes. रे बाबा, ये और कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेन चीज क्या है, अब हम लोग का भी एक टाइम लिमिट है ना, फिर ये 3 तरह का हो जाएगा। जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है ये 3 तरह का हो जाता है। समझ रहे हो? कौन कौन सा 3 तरह का बताइए? अरे इसी तरह मानता, ये हाथ वाथ मत उठाओ, मुझे हाथ वाथ दिखता नहीं है। आई डोंट सी अदर स्क्रीन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जब बोर्ड में चला जाता हूँ मुझे बाहर से कुछ नहीं दिखता है। तो जिसको बोलना है मुंह से बोलेंगे, मेरे क्लास में हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो समझ रहे हो? तो अभी ये जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा है, ये फिर आगे 3 तरह का हो जाएगा, एफोडल, डिप्लोडल एंड क्या यूरिपाइलस। तो ये जो सिंपलेस्ट वाला है, ये जो आपने पढ़ा है ना, तो ये जो आपने पढ़ा है कैनाल सिस्टम, ये जो ल्यूकॉन टाइप, ये ल्यूकॉन टाइप का कौन सा टाइप है? यूरिपाइलस टाइप। इसमें जो है एपोपाइल होता है, प्रोजोपाइल होता है। बट अगर इस डायग्राम को देखोगे, लेट अस सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा देखिए। ये देख रहे हो डायग्राम? इसमें देखो, ये जो रास्ता है भाई, ये इनकरेंट कैनाल है, तो ये प्रोजोपाइल है। बट एपोपाइल एक पोर है ना डक्ट है? बताओ, एटा गोटे पोर ना पैसेज? सर पैसेज। ये पोर है या पैसेज है? बोलो, इज इट ए पोर और ए पैसेज? पैसेज। पैसेज। तो अगर प्रोजोपाइल एक पैसेज होगा उसको प्रोजोडस बोला जाता है। अगर एपोपाइल एक पैसेज होगा उसको एफोडस बोला जाता है। समझ रहे हो? तो मैं इधर एक और डायग्राम लाके दिखाता हूँ आपको। बहुत पढ़ाई है, क्या करेंगे, इतना पढ़ना है, तो इसलिए ये तो मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी उड़ा देंगे। एक्चुअली एक टॉपिक में पढ़ा देने से बाकी आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद पढ़ लोगे, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ा के चला जाऊंगा ना। क्या बोल रहे हो? ये देख रहे हो कितना सारा डायग्राम है, डिप्लोडल, एफोडल। ये देखिए, ये 2 अलग अलग डायग्राम मैंने डाला, ये एडवांस्ड है। कहाँ गया दूसरा? आप यहाँ देखिए, सी दिस केस। तो आपने तो जो जो हमने ल्यूकॉन टाइप पढ़ा वो सिंपलेस्ट वाला है। बट अरे यार, फिर इधर आ गया। एक्चुअली ये सिंपलर है, तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, इसको राइट में रखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इनकरेंट कैनाल है, देख रहे हो? तो इसलिए इनकरेंट कैनाल जो रेडियल कैनाल में खुल रहा है, ये ओपनिंग है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजोपाइल। देख रहे हो? दिस इज इनकरेंट कैनाल, इट इज ओपनिंग थ्रू एन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोजोपाइल। पर जो जा रहा है वो क्या है? ओपनिंग है ना, रास्ता है, पैसेज है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? देखो क्या लिखा है इधर, अरे बाबा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एफोडस। तो इसलिए जिसमें प्रोजोपाइल होगा, एफोडस होगा, वो एफोडल टाइप है। अब इधर देखो, ये आपका इनकरेंट कैनाल है, तो इसमें ये पैसेज है ना, ओपनिंग है, पैसेज। तो इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोजोडस। एंड इसमें क्या बोल दिया? एफोडस। तो जिसमें दोनों डस हैं तो वो है डिप्लोडल, जिसमें सिर्फ एफोडस है वो एफोडल, जिसमें दोनों पाइल हैं वो यूरिपाइलस। समझ में आया? तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आप उतना, अब इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। देख रहे हो?
तो इसलिए ये जो ल्यूकॉन टाइप है हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, यूरी पाइलस टाइप। समझ रहे हो, ये यूरी पाइलस टाइप है। अब सपोज मैंने वाटर रूट में थोड़ा चेंज किया, क्या चेंज किया, इधर ये जो एपोपाइल के जगह मैं डाल दूंगा एफोडस, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये एफोडल। एफोडल टाइप हो एफोडल। जाएगा। अगर यहाँ भी मैं डाल दूंगा प्रोजोडस तो ये क्या हो जाएगा, ये डिप्लोडल हो जाएगा। डिप्लोडल हो जाएगा। डिप्लोडस अंडरस्टूड। तो इसलिए सबसे एडवांस्ड है बिकॉज ये सब और कॉम्प्लिकेटेड होने से होता है। ओके, तो इसलिए अब आपको मैं ये सब नहीं लिखा रहा हूँ, ये आप लोग जब कालू से बुक से पढ़ेंगे तो पढ़ लें। ओके, चलिए, तो ये हमारा खत्म हो गया कैनाल सिस्टम। अब हम लोग यहाँ चलेंगे। हाँ बोलो। सर एपोफाइल और एपोडस होने से कोई मतलब एडवांटेज क्या होता है? अरे और क्लमसी हो गया ना, हम जितना जगह खाएंगे उतना आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो द मोर यू मेक कॉम्प्लिकेटेड द मोर इज द सरफेस एरिया। अब जितना सरफेस एरिया यूज होगा उतना आपको खाना पीना मिलेगा, बुझला। अब जैसे नंबर ऑफ लोग बढ़ेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, एंड सो ऑन। अगर आपको सपोज आपको खाना भूख लग रहा है, आपको डैडी बहुत अमीर आदमी है, तुमको आधा किलो मटन दे देते हैं खाने के लिए, तो आप खाओगे ना, बहुत चीज वेस्ट करोगे। वेस्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज बहुत है, इतना थोड़ी खाते हैं। इसलिए तुम देखोगे अमीर लोग जब खाते हैं वो चिकन का हड्डी वड्डी को ऐसे ही चूस के छोड़ देते हैं। बट जो मिडिल क्लास वाला आदमी क्या करेगा, वो थोड़ा सा हड्डी को खाएगा। बट जो गरीब का क्या करेगा, वो हड्डी का गुनगुना कर खा जाएगा और गरीब के प्लेट में कुछ भी बचा नहीं होगा। क्यों? उसको मिला ही 1-2 पीस होगा। तो अब तुमको 1 पीस लंच में मिला है तो तुम उसका कुछ छोड़ोगे नहीं सर। तो उसी तरह से, तो जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, बॉडी वॉल बहुत ज़्यादा फोल्ड होगा, एंड इसीलिए हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ देख रहे हो कि नहीं, वो जो डायग्राम हमने देखा था इसमें कितना ज़्यादा यूटिलिटी है, देख रहे हो। तो वी हैव यूटिलाइज्ड इट मच एक्सटेंसिव, राइट। तो ये उसका फन है। मैंने आपका देखो धीरे धीरे आपका जो स्पॉन्जोसील एकदम छोटा होता होता जाएगा, राइट। तो लाइक दैट, तो हमें स्पॉन्जोसील लास्ट में सिर्फ एक जनरल पैसेज हो जाएगा। चलिए, सो अब आ जाइए एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इनका एमोनोटेलिक होता है, दे एक्सक्रीट एमोनिया। ओके, क्यों? बिकॉज एमोनिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, बट अमोनिया बहुत पॉइजनस होता है। आप इसको 1 मिनट के लिए भी बॉडी में रख नहीं सकते हैं, मर जाओगे। बट तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हर मोमेंट सुसु नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग 5-6 घंटा में एक बार जाएंगे, तो इसीलिए तब तक आप मर गए होगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया बना देते हैं, यूरिया सेफ होता है। बट इनका क्या है, एवरी मोमेंट पानी आता है, एवरी मोमेंट पानी जाता है, इसलिए ये लोग अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद स्केलेटन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें इंटरनल स्केलेटन होगा, मतलब आइदर स्पिक्यूल कैल्केरियस होगा या सिलिशियस, एंड और स्पॉन्जिन। आपका अकेला स्पॉन्जिन मिल सकता है, स्पॉन्जिन के साथ स्पिक्यूल मिल सकता है। ठीक है, अभिलाषा जी, आर यू देयर? यस सर। आपको जब नहाना है, अगर आप गांव की छोरी होगे तो आपका नदी किनारे अगर नहा रहे होगे, समुद्र किनारे, तो आपके वहाँ स्पॉन्जेस होंगे, तो आप क्या करोगे, उन स्पॉन्जेस को तोड़कर अपना बदन में घिस के मैल छोड़ोगे, है कि नहीं। तो आप कौन सा स्पॉन्ज लेंगे जिसमें कैल्केरियस स्पिक्यूल होगा, ना सिलिशियस स्पिक्यूल होगा, ना स्पॉन्जिन होगा, कौन सा यूज करोगे आप नहाने के लिए? सर स्पॉन्जिन।
वाई? बिकॉज अगर आप कैल्केरियस स्पिक्यूल लोगे वो बॉडी को घिस देगा, वो हार्ड पत्थर जैसा होता है। अगर आप सिलिशियस स्पिक्यूल लोगे वो बॉडी को चीर देगा क्योंकि वो शार्प होता है। तो आपको दोनों ही नहीं करना है, इसलिए बाथ स्पॉन्ज में क्या होगा? ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, चलिए अब न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये लोग नो न्यूरॉन, नो नर्वस सिस्टम। ओके, डेवलपमेंट मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट होता है, सेक्स एंड जनरली प्रोटोगाइनस एज इन साइकॉन। ठीक है, एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल कौन है? डायोसियस। मतलब ये दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मोनोशियस हो। तो स्कूल में आप मोनोशियस लिख देना, हर्माफ्रोडाइट। आप हम लोग जानना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्या समझ में आया बोलो? हर्माफ्रोडाइट सर दोनों ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते यस, माने मेल एंड फीमेल सेक्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा। अब चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका 4 तरीके से होता है। एक्सटर्नल बडिंग, ओके, नंबर 2 इंटरनल बडिंग विथ इंटरनल बड्स नोन एज गेम्यूल्स। तीसरा है फ्रैगमेंटेशन, चौथा है रिडक्शन बॉडी। Now what are gemmules? So these have a layer of body wall, comma, layer of body wall protected by monaxon spicules. समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे? गेम्यूल बनाएंगे। तो इसलिए गेम्यूल्स, now these gemmules have, इसको जेम्यूल नहीं बोलना, गेम्यूल्स। दीज गेम्यूल्स हैव ए लेयर ऑफ बॉडी वॉल, कॉमा, प्रोटेक्टेड बाय मोनाक्सॉन स्पिक्यूल्स। ओके, फुल स्टॉप। दे स्टोर। तो कौन सा सेल हम रखेंगे तो हमें बाद में स्पॉन्ज मिल जाएगा? सर आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। तो दे स्टोर आर्कियोसाइट्स। क्यों? विच आर टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, तो हम आर्कियोसाइट्स बनाएंगे विच आर टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है जी, फुल स्टॉप। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस, when favorable conditions return, okay, these archaeocytes help to regenerate the sponge. समझ रहे हो? तो when favorable conditions return, these archaeocytes help to regenerate the sponge. ओके, तो इसलिए इंटरनल बडिंग कब होगा? तो अनफेवरेबल कंडीशन। हाँ, इसको लिख देते हैं। तो इट टेक्स प्लेस, माने ये इधर नहीं, इधर लिखने से ये हमारा जो इधर लिख देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स इन अनफेवरेबल टाइम्स। जब मौसम नॉट फेवरेबल, तब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब हमने गेम्यूल बनाया, अब सारा अब खत्म हो गया बॉडी, तो अब वो बॉडी सूख के गिर जाता है। ठीक है जी, बट अगर उस बॉडी में भी कुछ गेम्यूल बचा रहा तो इट कैन ऑल्सो रीजनरेट दी क्या? स्पंज। तो इसी को हम लोग रिडक्शन बॉडीज बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन बॉडीज। अंडरस्टूड? सो these are the dried up sponge bodies which
may help to regenerate the sponges if they have some archaeocytes left in them। ठीक है, तो अगर इनके अंदर कुछ आर्कियोसाइट्स रह गया है तो क्या होगा, वो उसे रीजनरेट करने में मदद करेगा। अंडरस्टूड? तो मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में किसी एक, चार में से किसी एक में फॉलो यस करते हैं। मैंने हर एक का हर चीज नहीं होता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ होगा। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। कोई शक? नो सर। चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है एसेक्सुअल। तो गैम्यूल का तो फोटो हमने पिछले वाले में देखा था, शायद इधर है गैम्यूल ना, कहाँ रखे थे हम गैम्यूल, किधर गया गैम्यूल? गैम्यूलटा কোথায় গেল दादा? ये तो स्पिक्यूल्स है। नहीं, ये रहा। पता क्यों नहीं? तो पता नहीं होगा तो कैसे होगा बताओ? तो ये हमारा गैम्यूल है, हम इसको यहाँ ले आएंगे। ओके, विल कीप इट हियर, तो आपको पता भी चल जाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली दिस इज आवर गैम्यूल। फाइन, तो हम ऑलरेडी वहाँ देख चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा देखने से भी चले। तो ये हमारा गैम्यूल है। ओके, सो दिस इज द केस। नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? फेवरेबल टाइम्स में होता है। दे अकर थ्रू वाटर करंट्स वेयर स्पर्म्स आर कैरिड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द ओवा ऑफ अनदर। नो स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स लाइक गोनाड्स आर प्रेजेंट। ओके, बट द स्पर्म एंड ओवा आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्कियोसाइट्स। ठीक है, इसलिए आर्कियोसाइट्स का एक और काम क्या है? वो स्पर्म और ओवा बनाने में भी मदद करते हैं। अंडरस्टूड? सो इट अकर्स ड्यूरिंग क्या? फेवरेबल कंडीशंस। ओके, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? फेवरेबल कंडीशंस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल। क्लीवेज क्या होता है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीट डिवीजन होगा। ओके, कंप्लीट क्लीवेज। ओके, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट विथ 2 टाइप्स ऑफ लार्वा। 2 अलग अलग तरह का लार्वा होगा। सॉलिड को हम बोलते हैं एम्फी पैरेन्काइमिला, हॉलो को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। यहाँ आप देखिए, ये ओवम है एंड ये आपका अलग अलग तरीके का लार्वा है। ओके, सो ये एम्फीब्लास्टुला है। फाइन, क्यों? इसके अंदर हॉलो कैविटी होगा। एंड ये पैरेन्काइमिला है क्योंकि वो सॉलिड होगा। सो ये आपका अलग अलग, ये वाला दिस इज पैरेन्काइमिला, देख रहे हो? तो ये आपका पैरेन्काइमिला लार्वा है जो सॉलिड है, एंड ये आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, आप देख रहे हो अंदर उसका कैविटी है। सो दिस इज ए कैविटी। फाइन, तो ये आपका क्या है? ये एक कैविटी है, तो इसलिए हॉलो है। तो हॉलो मतलब एम्फीब्लास्टुला, सॉलिड मतलब पैरेन्काइमिला। ठीक है, अब एडवांसमेंट्स क्या है प्रोटिस्ट के कंपैरिजन में, बताइए? सो दे आर मल्टीसेलुलर। ओके, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है बेटर देन क्वानोफ्लैजेलेट्स। अगर हम क्वानोफ्लैजेलेट्स को देख लें, उससे डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा होता है, बट एडवांस फॉर्म से कम होता है। और क्या? मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड एग, ये यूनिक है, इससे पहले ऐसे नहीं देखा गया। एंड डेवलपमेंट बाय जाइगोट। ओके, डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट बाय सेगमेंटेशन एंड नॉट मियर बाय ग्रोथ। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। क्लासिफिकेशन करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस में हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिवाइड इट। तो इट वाज क्लासिफाइड बाय स्टोरर एंड यूसिंगर, इन्होंने इसको क्लासिफाई किया। तो पहला क्लास क्या है?
कैलकेरिया। ओके, इसको हम लोग कैलकेरिया कहते हैं या कैल्सीस्पॉन्जिए। ओके, तो कैलकेरियस का मतलब होता है लाइम। लाइम क्या होता है? चूना। चूना, तो चूना किस चीज से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, एंड ये है सेकंड है हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सा मतलब 6, एक्टिन मतलब रे, एंड इसको हायालोस्पॉन्जिए बोलते हैं, मतलब ग्लास स्पॉन्जेस। अंडरस्टूड? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये आपका डेरिवेशन ऑफ नेम है। एक्चुअली डेरिवेशन को स्क्वायर ब्रैकेट करना चाहिए। फाइन, ये आपका डेरिवेशन ऑफ नेम है। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस होता है पढ़ने में। ये सब कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका है डेमोस्पॉन्जिया। तो डीमास मतलब होल बॉडी एंड स्पॉन्जस मतलब है स्पॉन्ज। फाइन, तो ये उसका कंसेप्ट है। साउंड ऑन। तो ये आपका आ गया क्या? इसको नीचे लाइए। लॉजिकल नेम्स। यस, नहीं ये आपका जो है ये थोड़ा सा ये टर्म्स हैं। ओहो हो, एक्चुअली ये सब स्पेस ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा छोटा फॉन्ट कर देंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं, कुछ कटिंग कर देंगे। तो आप देखिए, स्मॉल साइज कैलकेरियस स्पॉन्जेस, मतलब इसमें क्या होगा? कैल्सिफाइड स्पिक्यूल होगा, बिलो 10 सेंटीमीटर इन हाइट, छोटा छोटा। स्केलेटन ऑफ सेपरेट 1, 3 और 4 रेड स्पिक्यूल, माने मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन। समझ रहे हो? 1 रे का मतलब क्या है? एक्सिस। तो मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन। ओके, नाउ बॉडी शेप सिलिंड्रिकल और वास्ट लाइक, इसको हटा सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइज एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, लिकोनॉइड तीनों मिलेगा। मैंने क्या बोला था? जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें अकॉर्डिंगली मिलेगा। एक्सक्लूसिवली मराइन, इसमें कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। ओके, सर हाँ बोलो। सर रे का मतलब तो एक्टिन होगा ना? नहीं, रे का मतलब है एक्सिस, शार्प एंड का मतलब एक्टिन होता है। ओके, रे सर मतलब बट लाइन है। हेक्साक्टिनल। हाँ हाँ, ओहो, जो हेक्सा है तो इसीलिए एक्टिन लगा है ना। तो एक्टिन का मतलब, सॉरी हाँ यह रे लिखा है, तो एक्टिन में यहाँ लिखेंगे शार्प एंड्स। तो ये ठीक है, इट्स करेक्ट। ये शार्प एंड्स है। नाउ अब यह क्या आपका आ गया क्या? दिस इज द केस। तो ये है हेक्सैक्टिनेलिडा। ओके, चलिए, तो ये मॉडरेट साइज ग्लास स्पॉन्जेस है। इनका कॉमन नेम क्या है? ग्लास स्पॉन्जेस। ये कांच जैसा दिखता है। ये बॉडी शेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्केलेटन 6 रेड, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? हेक्सैक्टिनेलिडा। ओके, नो डर्मल एपिथेलियम या एक्सोपिनाकोडर्म, इसमें बाहर पिनाकोडर्म नहीं होगा। कोआनोसाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू फिंगर शेप चैम्बर्स। ओके, देयरफॉर क्या होगा? ये साइकोनॉइड होगा। फिंगर शेप चैम्बर से तो साइकोनॉइड। एक्सक्लूसिव मैराइन, मेनली इन डीप सी। तो इसका एग्जांपल है यूप्लेक्टेला। तो इसका नाम सब थोड़ा सा हम लोग कॉमन नेम आप नीचे देख लेना। यूप्लेक्टेला का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड वीनसेस फ्लावर बास्केट, हाइलोनिमा फेरोनिमा। तो डेमोस्पॉन्जिया क्या है? इसमें भी आपका स्मॉल लार्ज साइज बॉडी होता है। नाउ स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, बट नेवर ट्राईएक्सॉन। इसमें कभी भी ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल नहीं होगा। स्केलेटन, इसमें एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ है, इसको ऐसा लिखना चाहिए, स्केलेटन is made up of spongin fibers. Okay, spicules are generally absent.
ओके, बट इफ प्रेजेंट क्या सिलिशियस, बट इफ प्रेजेंट सिलिशियस, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स होगा। मतलब ओके, होता नहीं है मगर अगर होगा तो जनरली नहीं होता है, बट अगर हुआ तो सिलिशियस होगा, मैंने कैलकेरियस होने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो दैट इज द केस। ऑस्करेला, कॉन्ड्रिला, ये सब है। ओके, ये सब अलग अलग नेम्स हैं। अब ये देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो यूप्लेक्टेला, ल्यूकोसेलेनिया पाइप स्पॉन्ज, साइकॉन और नर मतलब मिट्टी का बर्तन। यूप्लेक्टेला जो है ये वीनस फ्लावर बास्केट है। इसका एक खूबसूरत स्टोरी है। ओके, नाउ जब ये यूप्लेक्टेला छोटा होता है तो उसका पोर्स क्या होता है? यू वांट टू सी ए यूप्लेक्टेला? सो दिस इज यूप्लेक्टेला, देख रहे हो? ये देखो कितना सुंदर है, ये पूरा कांच जैसा होता है। एक्चुअली आपको व्हाइट दिख रहा है बिकॉज वो ब्लू बैकग्राउंड में है, बट दिस इज ए ग्लास। बिल्कुल ये ग्लास जैसा दिखता है, कोई शक? अब एक्चुअली क्या होता है, जब ये छोटा होता है तो दो श्रिम्प्स, चिंगुड़ी, बेबी चिंगुड़ी, तो दो श्रिम्प्स इसके अंदर घुस जाते हैं एंड गाना गाते हैं। कौन सा गाना बोलिए? हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर यूप्लेक्टेला के अंदर जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। डू यू लाइक द सॉन्ग? तो इसीलिए वो जो श्रिम्प्स का जोड़ा है वो यूप्लेक्टेला के अंदर जाके घर बसाते हैं एंड नई दुनिया बसाते हैं। बट जैसे जैसे स्पॉन्ज बड़ा होगा, छेद क्या होगा? बड़ा ना बड़ा छोटा? बोलो, व्हाट विल हैपन टू द पोर्स? छोटा होता होता जाएगा एंड श्रिम्प्स क्या होता जाएगा? बोलो, बड़ा होता है। बड़ा होता मंगूर जाएगा। तो क्या अब ये श्रिम्प बाहर आ सकता है? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो वो जिंदगी भर तक साथ रहेंगे। इसीलिए यूप्लेक्टेला को हम गिफ्ट देते हैं, मैरिज गिफ्ट इन जापान। तो जापानीज लोग जब शादी करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं? यूप्लेक्टेला। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? टिल डेथ अस डू पार्ट। यूप्लेक्टेला का मतलब है मरते दम तक साथ रहेंगे, डाइवोर्स नहीं देंगे। अंडरस्टैंड? तो दैट इज यस व्हाई सर। वीनस इज गॉड ऑफ लव, तो इसको लव बास्केट कहा जाता है। हेलोनिमा ग्लास रोप स्पॉन्ज, ओके, फेरोनिमा बाउल स्पॉन्ज, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग का मतलब वो पढ़ाई वाला बोरिंग नहीं, बोरिंग मतलब ये हर एक के अंदर छेद कर देता है। इट मेक्स ए होल इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद हेलिकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ब्रेड क्रम्ब स्पॉन्ज। ये जो कड़क बिस्कुट नहीं होता है, रस खरक 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 करके यस जो हम सर लोग खाते हैं, यस सर। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। तो ये उस जैसा दिखता है। चली आना तूफान के दुकान पे, सो दिस इज चलीना। तो चलीना को हम क्या कहते हैं? मरमेड्स ग्लव्स या डेड मैन्स फिंगर। तो मैंने इसका फोटो आपको दिखाया था, तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है किसी के ग्लव्स में उंगलियां हैं? बताइए, दिस वन। यस यस सर। यस तो सर। इट यस डज सर। नॉट, यस ऐसा नहीं सर। लग रहा है कि ग्लव मोटे मोटे उंगलियां हैं ग्लव्स के अंदर? तो दिस इज चलियाना तूफान के दुकान। चलिए, उसके बाद हेलिक्लोना फिंगर स्पॉन्ज, ओके, स्पॉन्जिला एपिडाटिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, तो हम जानते हैं यूस्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस, इसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ओके, स्पॉन्जिया ये सब नहाने के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? इसमें कोई भी नहीं होता क्या? नो स्पिक्यूल्स। PQ फाइलो मीन्स लीफ,
ओके, हिप्पो मीन्स हॉर्स, तो हॉर्स स्पॉन्ज को हिप्पोस्पॉन्जिया बोला जाता है। पोटेरियन को कहते हैं नेपच्यून्स गॉबलेट। तो ये कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। इधर एक खूबसूरत एग्जांपल है ऑस्कारेला। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? इसमें नो स्केलेटन होता है, माने ना तो स्पॉन्जिन होता है और ना ही स्पिक्यूल होता है। ओके, so that is all about sponges. ओके, फिनिश्ड। तो ये हमारा स्पॉन्जेस है। तो ये यूप्लेक्टेला है, दिस इज स्पॉन्जिला। ओके, ये आपका क्लैफ्रीना है, ये आपका यूस्पॉन्जिया है, ये आपका क्लियोना है, बोरिंग स्पॉन्ज, जिस पत्थर पे बैठेगा उस पर छेद कर देगा। ये आपका ट्यूब स्पॉन्ज है। और ये देख रहे हो, ये कोई आदमी मरा होगा उस समुद्र के नीचे, उसके ऊपर भी स्पॉन्जेस ग्रो कर गए हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ डेड बॉडी विथ स्पॉन्जेस। आ गया मजा? यस सर। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। अब हम लोग चले जाएंगे किधर? नाउ विल गो इनटू निडारिया। ओके, एंड एज यूजुअल आप आज निडारिया नहीं, बाकी सब कर देने का कोशिश करेंगे। आज आप लोग पढ़ के सब खत्म कर दोगे। फाइन। सो लेट अस गो टू अग्रण्य महापात्र। दीदी आप अच्छे, तुम्हें अच्छो? यस अग्रण्य तू बॉय है क्या? यस सर, नो नो नो, यस सर, यस। बॉय अलाउड नहीं है, बॉय को बाद में। आज किसी गर्ल को पकड़ेंगे। ये लोग चुप बैठ जाता है ना, पकड़ खा के, पकड़ खा। अरे ये स्क्रीन साइड में नहीं होता, अदर बच्चों का नाम दिख ही नहीं रहा मेरे को। ये भी ये कैसे साइड होगा बेटा? तो साइड होगी ना। ओहो, चलिए। और श्री आराधना, आप अपना मुंह दिखाएंगे? और श्री आराधना जल्दी करो। आर यू देयर? यस, वेरी गुड। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे निडारिया एंड हम सबको समझाएंगे टू योर पुअर क्लासमेट्स। नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। नाउ लेट अस रीड फ्रॉम द बुक। देखो कितना आसानी से एनसीईआरटी समझ में आ जाता है। ओके, आई विल हेल्प यू, बट आपको पढ़ना जरूर है। चलिए, फर्स्ट लाइन पढ़िए। They are aquatic, mostly marine, sessile, or free-swimming, radially symmetrical animals. The name समझाइए, समझाइए। they are mostly found in वाटर marine बॉडीज। habitats. यस, वाटर बॉडीज ओशंस में। एंड ये सेसाइल होता है, तो सेसाइल फॉर्म को क्या बोलेंगे? दिस वन इज सेसाइल फॉर्म। तो इसका नाम क्या है बोलो? इसमें एक्चुअली कुछ गड़बड़ है, इसको लिखेंगे कैसे? इसमें पेन आता है कि नहीं? एक सेकेंड। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड पॉलिप। कैसे आएगा ये? यस, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिप। पॉलिप। ओके, तो ये क्या इतना स्लो होने से कैसे? तो ये है हमारा ये पॉलिप है। तो ये सेसाइल फॉर्म है। एंड ये फॉर्म कौन सा है? दिस इज मेड्यूसा। ओके, ये होगा नहीं ऐसे। एक्चुअली जूम में क्या है ना, हम लोग लिख सकते थे बढ़िया से। चलो मैं लिख दिया, ये स्पेलिंग उल्टा हो गया। चलिए, ये मेड्यूसा है। ओके, तो जो फ्री लिविंग फॉर्म है दैट इज कॉल्ड मेड्यूसा, जो सेसाइल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पॉलिप। चलिए, गुड, वेरी गुड। पढ़िए आगे। The name Nidaria is derived from हाँ, the nidoblasts, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स which विच हैव, ये देख रहे हो, ये निडोब्लास्ट है, इसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। ओके, तो एक बहुत सुंदर स्टोरी है
एक एनिमल है फाइजालिया। तो फाइजालिया को हम लोग कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। समझ रहे हो? इसको हम लोग कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। मतलब क्या है? पोर्टुगल के सैनिक। फाइन। सो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ व्हाट? दीज आर द सोल्जर्स ऑफ पोर्टुगल। समझ में आया? तो ये पोर्टुगल के सैनिक हैं ना। अब ये लोग क्या करेंगे? पोर्टुगल के सैनिक, मैं आपको फोटो दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। नाउ इनके पास इतना सारा निडोसाइट होता है कि वो पूरा फोड़ देंगे आपको। ओके, सो दे विल पंक्चर योर बॉडी बैडली। अंडरस्टूड? अब आपको मैं शेयर कर रहा हूं, एक विंडो देखेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हो दिस एनिमल? तो दिस इज कॉल्ड फाइजालिया। देखो कितना सुंदर एनिमल है। ओके, तो ये आपका फाइजालिया है। ये इसमें इतना स्टिंग्स होता है। तो अब पोर्टुगल का प्रॉब्लम क्या है? उसका जो सी कोस्ट है वो बहुत शैलो है। तो शैलो सी में ये लोग बहुत मिलते हैं। असंख्य फाइजालिया वहां थे। तो रोमन्स क्या है, यू नो, एज यूजुअल वो लोग बदमाश हैं। तो दे अटैक। वो जो पोर्टुगल का राजा बहुत अच्छा राजा था, सिंपल राजा था। तो वो बोलेंगे चलो हम पोर्टुगल को अपने अंदर समा लेते हैं करके दे अटैक। तो दे ब्रॉट ऑल देयर शिप्स। रोमन्स, यू नो, दे ऑलवेज हैड अ वेरी गुड फ्लीट। तो वो शिप लेके आए। तो जैसे ही शिप लेकर आए, दे वांटेड टू अटैक पोर्टुगल, बट शिप अंदर आया नहीं। क्यों नहीं आया बोलो? The Portuguese man of war क्योंकि वो शैलो है। अरे शैलो में शिप थोड़ी चलता है, पानी कम है वहां, तो इसलिए शिप नहीं आएगा। तो वो लोग कूद के आ गए। हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, चलो रोम वाले चलो और पोर्टुगल को लेके आ जाओ। ऐसे गाना गा गा के दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द ओशन। जब दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द ओशन, उन्होंने क्या किया? इसको दौड़त They पकड़ कर stepped दिया। on these. दे स्टेप्ड ऑन दीज। तो अगर आप इनको स्टेपिंग करोगे बेबी, तो छटेगा ये भी नहीं। इतना स्टिंग मारा कि एक भी आदमी पोर्टुगल का जमीन छू नहीं पाया। इसीलिए उसको पोर्टुगल वालों ने क्या नाम दे दिया? पोर्टुगल Portuguese के man of war. सैनिक। So that is why they are called Portugal soldiers या पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। कोई शक? No. चलिए, वेरी गुड। तो समझ में आया? इसीलिए ये अब आपका निडोब्लास्ट का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए इनके पास असंख्य निडोब्लास्ट होता है। एंड ये जो निडोब्लास्ट है ये स्टिंगिंग करते हैं, इसलिए इनको स्टिंगिंग सेल अपैरेटस या स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं। एंड इन्हीं स्टिंगिंग सेल से क्या नाम पड़ गया इनका? इनका नाम पड़ गया निडारिया। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। आर यू एबल टू सी दैट एनसीईआरटी बुक? Yes. Yes, sir. हाँ, बढ़िए। Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट। Nidoblasts are used for anchorage, defense, and for the capture of prey. मतलब एंकरेज का मतलब अटैचमेंट है। सपोज किसी को पकड़ के रखना है तो हम निडोब्लास्ट यूज करेंगे। सपोज मारना धाड़ना है तो निडोब्लास्ट यूज करेंगे। खाने को पकड़ के लाना है तो निडोब्लास्ट यूज करेंगे। डिफेंस करना है तो निडोब्लास्ट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए और बोलिए, पढ़िए जल्दी। Nidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. हाँ, मतलब क्या है बताओ? They have two layers of हाँ, माने टिश्यू है, मतलब इसका जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होके क्या बन गए हैं? टिश्यू। So they have organized to become tissue. Okay? चलो और बोलो। they have a central gastrovascular cavity with a हाँ, single opening mouth on hypostome. ओके। मतलब Digestion. मतलब उनका जो माउथ है, माउथ का मतलब है माउथ, स्टोमा।
तो स्टोमा के नीचे क्या है? हाइपोस्टोम। ओके, तो माउथ मतलब माउथ, स्टोमा उसके नीचे होता है, तो बिलो माउथ को हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। अंडरस्टूड? तो ये जो हाइपोस्टोम है, इसमें आपका क्या होता है? बोलिए। क्या होता है? बोलिए। टेंटाकल्स। तो इसमें बहुत सारे टेंटाकल्स होते हैं। ओके, चलिए और बोलिए नेक्स्ट। Digestion is extracellular and intracellular. बस, तो इसका मतलब पहले डाइजेशन कहाँ होगा? बाहर। ओके, बाहर माने कहाँ? बाहर टिश्यूज माने में सर। कहाँ? बोलो। बाहर माने कहाँ? इन द सिलेंटेरॉन। इन द सिलेंटेरॉन। तो सिलेंटेरॉन में आपका होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? सेल के अंदर डाइजेशन होगा। उसके बाद वो सेल के अंदर ले जाएगा, एंड अंदर लेकर क्या करेगा? उसको हजम करेगा। वैशाख। इज इट ओके? सर चलिए, तो अब आगे बढ़िए। Some of the cnidarians, for example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. हाँ, मतलब Cnidarian इनके पास कोरल्स होगा। कोरल्स, तो कोरल्स क्या करते हैं? बोलिए। तो कोरल्स जो है उनके पास इंटरनल स्केलेटन होता है। ओके, चलिए और बोलिए। cnidarians exhibit two basic body forms called हाँ, polyp and medusa. यस। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिप होता है एंड मेड्यूसा होता है। ओके, तो पॉलिप क्या करेगा? बोलो। Sessile. यस, ये सेसाइल एसेक्सुअल फॉर्म है, एंड मेड्यूसा क्या करेगा? लिविंग फ्री स्विमिंग और सेक्सुअल फॉर्म। क्या क्या? फ्री स्विमिंग और सेक्सुअल फॉर्म। यस, तो फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए और बोलिए आगे। The former is a sessile and cylindrical form like hydra, यस, adamsia, etc. Whereas the latter is umbrella-shaped and free-swimming like Aurelia or jellyfish. हाँ, Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, जेनरेशन, metagenesis. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका मतलब क्या है? जो निडारियंस हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। ओके, तो व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? मतलब पॉलिप विल गिव राइज टू मेड्यूसा, मेड्यूसा विल गिव राइज टू पॉलिप। तो मतलब समझ आया? पॉलिप मेड्यूसा कर करके जाएगा। हाँ, तो मतलब बोलिए। पॉलिप, तो मतलब पहले पॉलिप मेड्यूसा का देगा, फिर मेड्यूसा पॉलिप को देगा, ऐसे जाते यस, जाएगा। ऐसे ये घेरा चलता रहेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए द घेरा विल कीप ऑन। द पॉलिप विल प्रोड्यूस द मेड्यूसा एंड मेड्यूसा विल प्रोड्यूस द पॉलिप। ओके, कोई शक? सर ये बताइए। सारे न्यूट्रिएंट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई डोंट गेट इट। सुनो, अगर आपका दोनों फॉर्म्स होंगे तभी तो अल्टरनेट करेगा ना। अगर आपका पॉलिप और मेड्यूसा दोनों नहीं होंगे तो अल्टरनेट कैसे करेगा? यस अंडरस्टूड? तो यस। इसीलिए ओनली देन यू विल गेट इफ यू हैव बोथ स्टेजेस। ओके, तो अगर आपके पास दोनों स्टेजेस हैं तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई शक? नो। चलिए और बोलिए। Examples: Physalia, Portuguese man of war. यस, Chia सुनो, sea. एक्चुअली हम देखेंगे, ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा ना। तो आपका जो पॉलिप स्टेज है वो किस में होगा? पॉलिप स्टेज आपका होता है माने जो हाइड्रोजोआ है,
हाइड्रोजोआ में दोनों स्टेज होगा, पॉलिप भी होगा एंड मेडुसा भी होगा। बट आपका जो ये है माने जो सेकेंड क्लास है स्काइफोजोआ, इसमें सिर्फ जेलीफिश होते हैं। अंडरस्टूड? इसमें ओनली जेलीफिश होगा। बट अगर आप देखोगे थर्ड क्लास एंथोजोआ, इसमें सिर्फ होगा क्या? तो इसमें सिर्फ होगा आपका पॉलिप। ओके, तो यू विल गेट ओनली पॉलिप। सर फर्स्ट क्लास में दोनों होगा, सेकंड में मेडुसा, थर्ड में यस, पॉलिप। थर्ड में पॉलिप। तो इसीलिए किस में मेटाजेनेसिस होगा बोलो? माने सर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फर्स्ट फर्स्ट वाले ना। प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम किसको बोलते हैं? तो जीव जब पॉलिप और मेड्यूसा ऑल्टरनेट करेगा। अंडरस्टूड? एंड सॉरी, जब हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑल्टरनेट करेगा। तो व्हेन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑल्टरनेट विथ ईच अदर, ओके, जब ऑल्टरनेट विथ ईच अदर तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो दैट इज कॉल्ड योर ट्रू मेटामॉर्फ, क्या? ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट इधर क्या होता है, पॉलिप मेड्यूसा दोनों ही क्या है? बोलो, दोनों ही डिप्लॉयड हैं, इसलिए इसको हम फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। एंड फॉल्स को क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। देख रहे हो यहाँ लिखा है मेटाजेनेसिस। यस सर। So that is the concept. So when alternation of generation is false, it is called metagenesis. Why it is called false? बिकॉज़ Because बोथ पॉलिप एंड yes, मेडुसा both polyp and medusa are what? Both polyp and medusa are diploid. Right. चलो, थैंक यू। आप आ जाइए अग्रण्य बाबू, आप पढ़िए टेनोफोरा। Yes. हमारा खत्म हो गया निडारिया है ला। बल्ले बल्ले, बाय बाय। हाँ बोलो। आर सरदीप बोल भी ना, आर बेसी पढ़ाते। चलो क्यों सर? बस, सर। अब आप लोग मिसबिहेव करके आज जेजी सर के साथ आज आप लोग क्लास में बोले नहीं, इसलिए आपका खत्म कर दिया गया। अब तुम देखो, हमारा कल भी एक क्लास है ना, तुम लोग का थर्सडे का क्लास होगा 31 तारीख। तो 31 तारीख हमारा पूरा एनिमल किंगडम खत्म कर दूंगा तुम ही से पढ़वा के। चलो बोलो, ये कौन है अग्रण्य? टेनोफोरा पढ़ाओ। Ctenophores, commonly known as sea walnuts or comb jellies, बस, are इसका मतलब इनका कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट या कोम जेलीज। हाँ, उसके बाद exclusively marine, radially मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या है? एक भी फ्रेश वाटर खाली फॉर्म नहीं। सीज और ना ना, उसका समझाने का तरीका सुनो। एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब नो फ्रेश वाटर फॉर्म। हाइड्रा में भी फ्रेश वाटर फॉर्म है, हाइड्रा फ्रेश वाटर है, माने निडारिया में फ्रेश वाटर फॉर्म होता है, बट इसमें एक भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, radially symmetrical हाँ, डिप्लोब्लास्टिक तो समझ organism. में आया, टिश्यू लेवल समझ में आ गया। नेक्स्ट, The body bears 8 external rows of ciliated comb plates. सुनो, एक्चुअली इसका अगर बॉडी आप देखोगे, इसमें सिलिया जो है ना वो कोम्ब प्लेट बनाएगा। कोम्ब प्लेट का मतलब क्या है? कंगी, कंगी कोम्ब, जिससे आप चोटी को कोम्ब करते हो। तो वो किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में। ओके, बस नेक्स्ट। बट ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें आपका 2 टेंटेकल भी है, उसका इन्होंने लिखा नहीं है। तो जनरली उनमें कोम प्लेट्स होता है, पर किसी किसी में टेंटेकल्स भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. एंड इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेशन दोनों तरह का देखा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखा जाएगा एंड इंट्रासेलुलर भी देखा जाएगा। Bioluminescence. बिकॉज ये हायर एनिमल आ गया, स्पॉन्जेस तो छोड़ दोगे ना, तो बाकी सब में एक्स्ट्रा इंट्रा होगा। फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा। उसके बाद Bioluminescence. हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे? जो अपना लाइट बना सकता है वो बायोलुमिनेसेंस। तो जो मैंने आपको बायोलुमिनेसेंस पढ़ाया था एबिसल में,
उसका मैंने एक फोटो दिखाया था टेनोफोरा का, जो आपका लाइट जला के दिखाता है। चलिए नेक्स्ट। Is the property of living organism to emit light is well हाँ marked in ctenophores. हाँ, Sexes are not separate. Reproduction takes place only सेक्स by नॉट सेपरेट का मतलब क्या है? हर्माफ्रोडाइट्स हैं। hermaphrodite. मोनोसेक्स। एंड इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पर निडारिया में क्या है? उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, उसमें बडिंग होता है कि नहीं? चलिए, एंड इसमें इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में लार्वा का नाम क्या है? इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं सिडिपिड, CYDDIPPID, सिडिपिड लार्वा। हो गया। तो एग्जांपल दिया है प्लूरोब्राकिया एंड टेनोप्लाना। सौदीप टेनोफोरा शेष हो गया। यस चलो तो लो Excuse आज me, के sir. लिए, हाँ बोलो। तो सर मतलब टेनोफोरा खत्म, हमारा टेनोफोरा होएगा छे शेष। तो मतलब टेनोफोरा मोस्टली अबिसल में मिलता है। यस, ये सब नीचे अंधेरे में मिलते हैं। हो गया। सो नाउ यू आर हैप्पी दैट वी हैव फिनिश्ड 3 फाइलम्स।